हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स आज आपके सामने फिर से नर्सिंग की इम्पोर्टेंट वीडियोस लेके आया हूँ, जो कि जिसका टॉपिक है निडल स्टिक इंजरी। निडल स्टिक इंजरी की इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया जीत ऑन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में इसके साइड में राइट साइड में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली नर्सिंग की सारी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आप मिस ना कर पाए। चलिए चलते हैं तो अभी अपन वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक निडल स्टिक इंजरी है। निडल स्टिक इंजरी होती क्या है? वुंड्स कॉज्ड बाय नीडल्स शार्प्स दैट एक्सीडेंटली पंचर द स्किन। क्या मतलब है इसका? कोई भी निडल या फिर कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट जो कि आपकी स्किन को एक्सीडेंटली पंचर कर दे, वो कहलाती है निडल स्टिक इंजरी। चलिए, निडल स्टिक इंजरी आपने डेफिनेशन तो पढ़ ली, क्या होती है इसके बारे में जानना है कि अगर आपको निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो उस टाइम पे आपको क्या चीज़ें जो करनी है और क्या चीज़ें जो नहीं करनी। चलिए, पहली बात जो अपन को ध्यान में रखनी है, डू नॉट पैनिक, यानी अपन को घबराना नहीं है। डू नॉट पुट द इंजर्ड पार्ट इन द माउथ एज रिफ्लेक्ट। करेक्ट। जैसा कि आपको बताया कि आप जहाँ पे भी आपको निडल स्टिक इंजरी हुई है, बाई चांस थंब में फिंगर में हुई है, तो आपको उस इंजर्ड पार्ट को सक नहीं करना है अपने माउथ में डाल के। थर्ड चीज़, वॉश एरिया विद सोप एंड रनिंग वाटर। आपको तुरंत टैप के नीचे रनिंग वाटर पे आपको अपने हाथों को धोना है, या फिर जिस पार्ट पे इंजर्ड पार्ट पे आपको लगी है तो आपको सोप एंड वाटर से क्लीन करना है। रिपोर्ट टू आईसीएन सुपरवाइजर और मैनेजर ड्यूटी डॉक्टर। इफ़ वहाँ पे आईसीएन प्रेजेंट है तो आईसीएन को आपको इन्फॉर्म करना है, सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है और ड्यूटी मैनेजर को इन्फॉर्म करना है। नहीं तो ड्यूटी डॉक्टर वहाँ पे प्रेजेंट है तो आपको उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ एक्सपोजर एंड सोर्स इंसिडेंट फॉर्म। जिस जगह से आपको लगी है निडल स्टिक इंजरी, कहाँ पे लगी है, सोर्स क्या था उस चीज़ का, किसी पेशेंट से लगी है, उस टाइम पेशेंट्स को कौन से इंजेक्शन लगा रहे थे, कैसे आपको लगी है, मतलब पूरी हिस्ट्री आपको अपने पास में रखनी है और उस फॉर्म में, इंसिडेंट्स फॉर्म में आपको लिखना है। कॉन्टैक्ट आईसीएन फॉर एनी इन्फॉर्मेशन ऑन द सेम। आपको तुरंत इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स यानी कि आईसीएन को इन्फॉर्म करना है जो भी आपके साथ में हुआ है, जो भी हिस्ट्री आपने ली है पेशेंट से, या आपको कैसे लगी है, इंजरी कैसे हुई है, सारी हिस्ट्री आपको एज वेल एज आईसीएन को भी बतानी है। इंसिडेंट फॉर्म मस्ट बी फिल एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके आपका इंसिडेंट फॉर्म और उसके साथ में निडल स्टिक का फॉर्म जो है फिलअप हो जाना चाहिए। विदिन 24 आवर्स के अंदर आपको इन्फॉर्म भी करना है और फिलअप भी करवा लेना है। उसके बाद में क्या करना है आपको, जैसे ही आप इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स को इन्फॉर्म करेंगे कि आपको निडल स्टिक इंजरी हुई है, वो आपको कैजुअलिटी में ले जाके आपका, अगर टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगा है तो टिटनेस का इंजेक्शन लगवाएंगे। उसके साथ में जो भी इमरजेंसी के सीएमओ होंगे वो बाकी का आपका जो भी एडवाइस करेंगे वो आपको करना होगा। जैसे कि आपको अगर पता है कि आप अगर एक्सपोज़र आए हैं, एचआईवी पेशेंट के एक्सपोज़र में आए हैं, या उसकी निडल से आपको स्टिक इंजरी हुई है, तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टाफ एम्प्लॉय हु हैज़ हैड सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू एचआईवी इन्फेक्शन शुड बी ऑफर्ड एचआईवी टेस्टिंग एट 6 वीक्स, 3 मंथ एंड 6 मंथ एंड पोस्ट एक्सपोजर। आपको क्या करना है, अपनी एचआईवी टेस्टिंग करानी है, 6 बेसलाइन टेस्ट कराना है, उसके बाद में 6 वीक्स पे, 3 मंथ पे, 6 मंथ पे और पोस्ट एक्सपोजर पे। And should avoid further possible transmission, protected sexual intercourse, avoidance of pregnancy, blood, organ and semen donation। आपको अगर HIV पेशेंट से आप निडल स्टिक इंजरी हुए थे तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि आप भी कोई भी पॉसिबल ट्रांसमिशन ना करें, जैसे कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करें, ब्लड डोनेशन को अवॉइड करें, ऑर्गन डोनेशन को अवॉइड करें और सीमन डोनेशन को अवॉइड करें। उसके बाद में अब जब आपको एचआईवी पेशेंट की निडल स्टिक इंजरी हो जाती है उससे, तो आपको क्या करना है, अपने कोई भी इंटरनल मेडिसिन से कंसल्ट करना है। वो आपको पीईपी देंगे। पीईपी क्या है? पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। वो आपका ड्रग टॉक्सिसिटी देख के आपका यूरिन रूटीन, सीबीसी, एलएफटी वगैरह क्या आपका यूरिन रूटीन सब चीज़ करवा के आपकी ड्रग की टॉक्सिसिटी देखेंगे। उसके बाद में वो आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देंगे, जो कि उनके प्रकार होगी जो ड्रग की आपकी टॉक्सिसिटी देख के होगी। उसके बाद में आपको ये सारे टेस्ट जो है बेसलाइन पे 2 वीक्स पे भी कराने हैं और आफ्टर स्टार्टिंग प्रोफाइलेक्सिस के बाद भी आपको कराने हैं। अगर उसके बाद में भी आपको कोई भी ड्रग की टॉक्सिसिटी होती है तो उसमें आपका कंसल्टेंट जो भी है इंटरनल मेडिसिन का कंसल्टेंट, वो आपके ड्रग को मॉडिफिकेशन कर सकता है। उसके बाद में अगर आपको पता है कि आप किसी
हेपेटाइटिस बी के पेशेंट के एक्सपोज़र हुए हो, यानी कि उससे आपको निडल स्टिक इंजरी हुई है, उसके किसी भी इंजेक्शन से, शार्प इंस्ट्रूमेंट से आपको निडल स्टिक इंजरी हो गई है, देन आपको क्या करना है, अगर इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट नोन और पेशेंट स्टेटस इज़ नॉट नोन, अगर आपको पेशेंट के बारे में पता नहीं है या फिर पेशेंट के स्टेटस के बारे में पता नहीं है, देन आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन 0 मंथ पे, 1 मंथ पे, 6 मंथ पे एंड बूस्टर डोज 5 ईयर्स के बाद में आपको लगेगा। इफ़ आपका पेशेंट पॉजिटिव है, अननोन है और अगर स्टाफ वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपको क्या करना है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन लेना है, सिंगल डोज सेम डे पे लेना है। उसके बाद में हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन शुड बी गिवन विद इन 24 आवर्स और नॉट लेटर देन 7 डेज। आपका हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबिन लगाया जाएगा 24 आवर्स के अंदर, लेकिन 7 डेज़ के लेटर डेज पे बाद में आपको नहीं लगाया जाएगा। अगर आप एक्सपोजर हुए हो हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स की निडल स्टिक इंजरी हुई है, देन आपको क्या करना है, इफ़ अगर आप पेशेंट जो है पॉजिटिव है और अननोन है, स्टाफ ब्लड टेस्ट शुड बी डन फॉर SCB RNA एट 6 वीक्स एंड 3 मंथ लेटर ऑन। उसके बाद में क्या है, स्टाफ का ब्लड टेस्ट भेजा जाएगा हेपेटाइटिस सी का RNA 6 वीक्स पे और 3 मंथ पे। उसके बाद में आपको क्या करना है, बाकी की जानकारी आपके इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स आपको उस टाइम पे दे देंगे जिस भी आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो। इफ़ अगर आप ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप क्या करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जो भी जानकारी चाहिए या फिर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसका रिप्लाई मैं आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। बाकी का इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन भी करिए बजाइएगा। तो साथ में भी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आपको और लोगों तक, यानी कि और नर्सिंग स्टाफ या हेल्थ केयर वर्कर्स को शेयर करिएगा। थैंक यू।